पूजा के योग सभी श्रद्धेय बुजुर्गों और पूजा के योग हमारी माताओं बहनों और सभी प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके बीच में चुनाव जीतने के बाद में आए हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने चुनाव में इतनी गर्मी थी, व्यस्तता थी, काम भी बहुत ज्यादा था, लेकिन आप सब लोगों ने सबकी परवाह ना करते हुए अपना वोट दिया, अपना सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया। आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार सांसद बनने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आप सबके चरणों में सिर झुका के प्रणाम करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये चुनाव वाकई में बड़ी विषम परिस्थितियों में इस बार चुनाव हुआ, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव लड़ रही थी और दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और जो भी क्षेत्रीय छोटे छोटे दल थे वो सब दल एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी अकेली इन सभी दलों से मिलकर लड़ रही थी। 2014 में हम लोगों को 4 लाख वोट मिला था। इस बार हम लोगों को 4,90,000 वोट मिला। 14 से हम लोगों को 90,000 वोट ज्यादा मिला, लेकिन 2019 से 80,000 कम मिला, तब हमें 5,70,000 वोट मिला था। लेकिन जब 14 में मिला था तो 4 लाख, तब 1.5 लाख से जीते थे, और 2019 में मिला था 5,70,000, तब 2.25 लाख से जीते। लेकिन इस बार मात्र 2,668 वोट से जीते। जैसे नहीं कहता जाता कि बस छू के निकल गई, एक गोली तो चली थी लेकिन कनपटी से निकल गई, बच गई। तो इसलिए क्योंकि इस बार जो थे सपा, बसपा, कांग्रेस, महादल, छोटे छोटे सब दल मिल गए और एक तरफ कई पहलवान एक जगह हो जाए, 3-4 पहलवान एक जगह हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का एक ही पहलवान रह जाए। लेकिन एक तरफ 3-4 पहलवान, एक तरफ एक पहलवान, और एक पहलवान 3-4 पहलवानों को पटक देते, बड़ी बात होती कि नहीं होती। तो इसलिए वो तो दांव से किसी तरीका से पटक दिया जाता है। तो इसलिए जैसे तैसे पटक पाया। ये विषम परिस्थितियों का चुनाव था। और दूसरा आप देख रहे होंगे, इस बार कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने बहुत झूठ बोला। झूठ ये बोला कि कहा मोदी जी आएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, संविधान को बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे। ये प्योर झूठ था। कोई माइकल संविधान नहीं बदल सकता है। और फिर मोदी जी तो संविधान का जितना सम्मान करते हैं उतना विश्व में कोई भी या हिंदुस्तान में कोई भी सम्मान नहीं करता। लेकिन फिर भी मोदी जी के लिए इस तरह की अर्गुमेंट बात करने का कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने कुछ चक्र रचा मोदी जी को कमजोर करने के। इससे भी उन्होंने सोचा काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने कहा जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, उनकी सरकार ना कभी बनने वाली थी, लेकिन हाँ कुछ लोगों को बरगलाने का उन्होंने काम जरूर किया। उन्होंने कहा जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, माताओं बहनों के खाते में 8,500 रुपए खटाखट फटाफट डाल दें। लेकिन किसी भी माता बहन के खाते में खटाखट फटाफट लौट तो नहीं आए, लेकिन माताएं बहनें उनके कार्यालय जरूर पहुंच गई और कार्यालय ढूंढ रही है उनका, और कार्यालय पहुंच गई तो फटाफट खटाखट उन्होंने अपने कार्यालय में ताला डाला और वो प्लेन से दिल्ली की तरफ कूच गए। लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये खटाखट फटाफट वाले आगे आवे चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, तो अपना डंडा बिलना तैयार रखना। इनके सर पे खटाखट और फटाफट डंडा लगाइएगा और बेलन लगाइएगा कि तुमने झूठ क्यों बोला।
और पहले खटाखट हमारे इतने पैसा दिखे ताकि बात वोट मांगे। तो इसलिए दूसरा कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हम राशन देंगे 5 किलो की जगह 10 किलो। कांग्रेस के सहयोगी दलों का इस देश में 60 साल तक शासन रहा और कुछ प्रांतों में आज भी उनका शासन है। जहां उनके 60 साल तक शासन रहा तो उन्होंने कभी भी मुफ्त में 100 ग्राम तक राशन नहीं दिया, और जब 60 साल तक शासन आपने किया तब 100 ग्राम भी मुफ्त में नहीं दिया, तो अब मुफ्त में कहां से 10 किलो दे दोगे? लेकिन जनता को गुमराह करना था, लोगों के मन में अपने प्रति वोट के लालच देना था, अनाज के बदले वोट मिल जाए। लेकिन कुछ लोग भ्रमित हुए। मैं चाहता हूं तुम्हारी केंद्र में सरकार तो नहीं बनी, लेकिन प्रदेश में कुछ राज्यों में उनकी सरकार तो है, तो वहीं आप 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज दे दो। मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश में 80 करोड़ लोगों को 5 साल से मुफ्त में राशन दे रहे हैं, और आगे 5 साल तक के लिए और कहा है कि हम 5 साल और मुफ्त में लोगों को राशन देंगे। विश्व में हिंदुस्तान पहला देश है। माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने गरीबों के लिए इतना सोचा। दूसरा, गरीबों के लिए लगभग 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज के लिए 5-5 लाख रुपए इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिया। लोगों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि 6-6 हजार रुपए प्रत्येक साल सम्मान निधि मिल रही है। अभी भी आ गई होगी एक खाते 2-2 हजार रुपए की चेक खाते में, अभी 8 दिन पहले ही आया, 2 दिन पहले। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जो है उन्होंने गरीब कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई है, आज भी इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों की 293 सीटें आई, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 56 दल मिला के मात्र 233 सीटें ही लग पाए। लेकिन माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, उनके सहयोगी भी सब कैबिनेट का मंत्री का भी गठन हो गया। इन सबके बावजूद भी आज भी समाजवादी पार्टी के लोग कुछ फूले घूम रहे कि 37 सीटें हमारी आ गई। ऐसे फूले घूम रहे जैसे मालूम पड़ता है अखिलेश जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अखिलेश कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और अब उत्तर प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते। जिनका जो है भ्रष्टाचार पर जिनका जीवन समाजवादी पार्टी का गुंडागर्दी पर बना हो। समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ तब मुलायम सिंह ने नारा दिया था, समाजवादियों हल्ला बोल। कोई हल्ला बोल का नारा दे सकता है, दूसरा का समाजवादी पार्टियों खुली हमारी और बंद तुम्हारी। खुली दुकानें जो भी हैं वो सब लूट लो, ये कौन नारा दे सकता? कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति दे सकता है, कोई राम भक्त दे सकता है, कोई कृष्ण भक्त दे सकता है क्या? ये कोई नारा दे सकता है? या तो वो कोई देख सकता तो कंस वंशी दे सकता है, या रावण वंशी दे सकता है, या छविराम और कलुआ गिरोह का कोई सदस्य दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। वही कह सकता खुली हो हमारी। तो ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को सीख देने का काम करते हैं। ये कभी भी आप दोबारा जब तक योगी जी मोदी जी देश में राजनीति करेंगे तब तक ये ना प्रधानमंत्री बन सकते, ना कभी ये मुख्यमंत्री बन सकते। लोगों को गुमराह, काट की हंडी एक बार चढ़ती है तो काट की हंडी उन्होंने एक बार चढ़ा ली, अब भविष्य उनकी काट की हंडी भी नहीं चढ़ेगी। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबके आशीर्वाद से हम लोग सांसद बने हैं तीसरी बार। प्रयास करेंगे और ज्यादा आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। कभी भी कोई समस्या हो समस्या का समाधान करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मुझे आज दिल्ली निकलना, कल से सदन चालू होने वाला है, तो इसलिए क्षमा भी चाहता हूं। आप सबके चरणों को पुनः प्रणाम करता हुआ आपका आभार व्यक्त साधुवाद देते हुए अपनी बात विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
जिंदाबाद जिंदाबाद, हर कौम की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। सबके चरणों पर माथा टेक करके मैं सम्मान देता हूँ, देता रहूंगा जीवन पर्यंत तक। नाम तो बोलो ना, शास्त्री